नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी होते हुए आज हम ये संपूर्ण भागीदारी यात्रा आप लोगों के बीच में लेकर के पहुंचे हैं। इस यात्रा का एक ही मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में हमें और हमारे बच्चों को हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, चाहे वो राजनीति हो, हर जगह हमें हिस्सा मिले। लेकिन वो हिस्सा देने का काम कौन करता है? सरकार जो हमारी वोट से बनती है। इन 76 सालों में हमें और हमारे बच्चों को हिस्सा मिला? हर जगह हिस्सा मिला हमें? और नहीं मिला और हम फिर उन सरकारों को बना देते। और जब तक हम अपनी मर्जी की सरकार नहीं बनाएंगे जो हमारे बच्चों के हित के बारे में सोचे, उनके भलाई के बारे में सोचे, तब तक कभी हमें और हमारे बच्चों को हक हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें और हमारे बच्चों को हक हिस्सा मिले, चाहे वो जंगल हो, जल हो, पहाड़ हो, नदी हो, वहाँ भी बहुत संपत्ति है संपत्ति की नहीं? रेता में, पहाड़ में है संपत्ति की नहीं? हमको 5 किलो अनाज मिलता है और उनके लोगों को रेता का पहाड़ का ठेका मिलता है। पन्ना में हीरा पैदा होता है, हीरा निकालने का ठेका मिलता है। हमको 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज हमको मिलता है और वोट जब हम उनको दे देते हैं तो वोट से वो सरकार में पहुंच जाते हैं। फिर उनका बच्चा कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, दरोगा बनता है। हमको कॉलोनी और 2-2 हजार करके 6,000 रुपया मिल जाता है। क्या कॉलोनी और 6,000 रुपया में हमारा और हमारे बच्चों का जीवन कटेगा? कि इससे आगे भी दुनिया है? अगर ये इतने में नहीं कटेगा, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा और बेटी भी पढ़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, तो जिस वोट से हम उनको जिता करके भेजते हैं उस वोट को लेकर के हमें अपने आदमी, अपनी पार्टी जो हमारी जन अधिकार पार्टी है, जो गरीब और किसान की बात करती है, उस पार्टी के प्रत्याशी को हमें जिताना होगा, तब हमारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए साथियों, आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि आप सब लोग की संपूर्ण भागीदारी यात्रा में वैसे भी आप समर्थन कर रहे हैं, इसी सर्दी में घर से निकल करके आए हैं, लेकिन चुनाव में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को हमें जिताना। दूसरी बात एक और हम कहते हैं कि चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, पढ़ाई एक तरह की हमारे तरफ दोहरी शिक्षा नीति है हमारे देश में। एक तरफ गांव में प्राइमरी स्कूल है जहां गरीब का, कमजोर का, किसान का, मजदूर का बेटा पढ़ता है, और एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूल है जहां अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई होती है। और जब दोनों बच्चे पढ़ करके परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, तो जो गरीब का, किसान का बच्चा जो गाँव में प्राइमरी में पढ़ा है, तो बेचारा पहले उसके अंदर हीन भावना होती है कि मैं अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, बड़े आदमी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले, सोफा में बैठ के पढ़ ले, गरीब का बच्चा बेचारा स्टूल में बैठ के पढ़ ले, लेकिन किताब एक तरह की हो, शिक्षा एक तरह की हो, ताकि पढ़ने के बाद उसके मन में ये भावना ना आए कि मैंने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी। इसलिए हम ये नारा लगाते हैं कि गरीब का बेटा हो या धनवान का बेटा हो, शिक्षा सबकी एक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ये करेगा कौन? वही करते हैं जो हमारी वोट से जीत के जाते हैं। थाने में हम जाते हैं, हमारी समस्याएं थाने में नहीं सुनी जाती। थाने का दरोगा किसकी सुनता है? उसी को सुनता है जिसको वोट से जिताते हैं। यही सही है ना? तो वोट से तो जिताते नहीं है अपने आदमी को, जिताते तो अपने विरोधी को है जो नहीं चाहता है कि हमें इंसाफ मिले। और जब तक आप अपने वोट की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान। वे आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाले चुनाव में आप लोग खूब अभी से पूजा अर्चना करिए, जहाँ जहाँ जाना हो तीर्थ यात्रा कराइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान में श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए, लेकिन वोट नहीं चाहिए।